यदि आपको भी अपनी बच्चों के भविष्य की चिंता है तो सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी आपकी बेटियों के लिए है। जी हाँ, मैं हूं पंकज और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। दोनों स्कीमें काफ़ी फायदेमंद हैं, इसे गरीब हो या अमीर कोई भी ले सकता है। तो चलिए इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना, इस स्कीम का लाभ आप बेटी के जन्म के साथ भी ले सकते हैं। बच्ची के 10 साल की होने तक इसका लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिक को मिल सकता है। एनआरआई भी इसका बेनिफिट है वो नहीं ले सकते। इस योजना में अधिक से अधिक आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश कर पाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलने के 21 साल बाद आपकी स्कीम है वो मैच्योर होगी। सुकन्या समृद्धि में सम एश्योर्ड की सीमा आपके प्रीमियम अमाउंट पर निर्भर करती है। सुकन्या समृद्धि स्कीम के बीच में आप कोई लोन नहीं ले सकते और सुकन्या समृद्धि स्कीम में 10 साल तक पेरेंट्स को अकाउंट चलाना होता है, बाद में इसे बेटी अपने खुद चला सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में खाता जब खुलता है उसके 15 साल बाद तक पैसे जमा कराने पड़ते हैं। पहले 14 साल तक पैसे जमा करवाने पड़ते थे। इस स्कीम में यदि खाताधारक अर्थात बेटी की मौत हो जाती है तो ब्याज दर के साथ माता पिता पैसे का भुगतान कर देते हैं। सुकन्या इस स्कीम के यदि पिता स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है या मौत हो जाती है तो कोई रकम नहीं मिलती। अब चलिए बात कर लेते हैं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी की। यह पॉलिसी पिता के नाम खुलती है, इसे आप तभी ले पाएंगे जब बेटी 1 वर्ष की हो जाती है। वहीं पिता की उम्र भी इस दौरान 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी को देश के बाहर का नागरिक भी ले सकता है, उसमें एनआरआई नहीं ले सकता था। इस पॉलिसी में निवेश की कोई सीमा तय नहीं होती, अर्थात आप सालाना ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। कन्यादान पॉलिसी में 13 से 25 साल तक मेच्योर पीरियड होता है। कन्यादान पॉलिसी में सम एश्योर्ड की सीमा कम से कम 1 लाख रुपए होती है। इसमें कम की पॉलिसी आप नहीं ले सकते। कन्यादान के साथ साथ एलआईसी की पॉलिसी में लोन लेने की भी सुविधा होती है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम है। आपकी पॉलिसी कम से कम 3 साल तक चली होनी चाहिए। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी बेटी के अभिभावक के नाम पर खोलती है, इसे अभिभावक को ही चलाना होता है। एलआईसी की इस पॉलिसी में कुल 18 साल तक पैसे भरने होते हैं। इस पॉलिसी में पिता की यदि मौत हो जाती है तो आगे का प्रीमियम माफ कर दिया जाता है और एलआईसी स्वतः ही चलती रहती है। मेच्योर होने के बाद पैसे ब्याज के साथ भुगतान कर दिए जाते हैं। कन्यादान पॉलिसी में पिता स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, आगे की किस्तें माफ कर दी जाएंगी। वहीं दुर्घटना हो जाती है पिता के साथ तो 10 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान आपको कर दिया जाएगा तुरंत। हमें लगता है एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है वो ज़्यादा अच्छी है सुकन्या समृद्धि योजना से। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।